श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की नवम स्कंद की अथाष्टादशोऽध्याय 18वां अध्याय हिंदी में ययाति चरित्र का वर्णन खा के रूप में यहाँ आरंभ होता है। का शेष भाग। वीर राजा ययाति जब चले गए तब देवयानी रोती पिटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सारी वृतांत वो बतला गए। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य का भी मन उछट गया, वह भी दुखी हो गई। वो पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना चाहे। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। विस्पर्वातमाज्ञाय प्रत्यनीक विवक्षितं गुरुं प्रसादयन् मूर्धना पादयो पतितपथि। जब विस्पर्वा को यह मालूम हुआ तो उनके मन में आशंकाओं की बाढ़ हो आई। उनको शंका लगा कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत न करा दे अथवा मुझे श्राप न दे दे। इसलिए वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों में सिर रख दिया। सिर के बल पड़ गए। भगवान शुक्राचार्य का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने वृषपर्वा को उठा लिया और वृषपर्वा को कहा कि हे राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो। तुम मुझे राजधानी लौट चलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं लौट जाऊंगा, कोई आपत्ति नहीं होगी। तब वृषपर्वा ने ठीक है कह करके उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तब देवयानी ने अपनी मन की बात कही। उन्होंने कहा कि पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊं, शर्मिष्ठा अपनी सहेली के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उनकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह जो है राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, राजन, इसको अपनी सेज पर कभी ना आने देना, इसको अपनी पत्नी मत बनाना। परिचय कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्री के लिए पुत्र के लिए प्रार्थना करना धर्म संगत भी है। यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा विस्पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। जब माननी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा है, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। अपने पिता के घर के लिए चल दी। चूंकि सामान्य की स्थिति हो गई, सामान्य स्थिति आ गई। अब तो उनके गर्भ से और दोनों का एक ही खून दोनों के घर में था, तो बराबर की हकदार हो गई। तो और ये चीज़ कोई भी स्त्री बर्दाश्त नहीं करती।
चाहे उसे कितना नुकसान क्यों न उठाना पड़े। यही हुआ। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अन्य विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा करने लगे कि उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी, परंतु मना न सके। देवयानी नहीं मानी। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा, तो अत्यंत स्त्री लंपट है, मंदबुद्धि है और झूठा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्य को कुरूप कर देता है, अशोभनीय कर देता है, सुंदरता से परे हो जाता है। ययाति ने कहा, अतृप्तोऽस्म्यद्य कामानां ब्रह्मन् द्वितरी स्मते त्यक्त्यस्यतां यथा कामं वयसायोभिधास्यति यदि लब्धव्यस्थानम् अस्थानं पुत्रं ज्येष्ठम् अवोचत यदोतात प्रतिच्छेमां जराम देहि निजं वयः। ययाति ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस श्राप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी, तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, अपनी जवानी तुम मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा। तब यदु ने, जो उनका पुत्र थे, उन्होंने कहा कि हे पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उससे वैराग्य नहीं होता है। ऐसे मैं ऐसा गलती क्यों करूं? परीक्षित, इस प्रकार तुर्वसु, द्रोहियु और अनु ने भी पिता की आज्ञा को अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि यही उचित था। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। पिता की कृपा से परम पद की प्राप्ति होती है, हो सकती भी है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ तो है। यह जो शरीर है वह पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला दे सकता है, बदला चुका सकता है? तो उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमम् अधमो श्रद्धया कुर्यात् कर्तोच्चरितं पितुः। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही समझ ले
और कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा का पालन करे। आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र को, कहने के बाद आज्ञा का पालन करने वाले को मध्यम पुत्र कहते हैं। उत्तम पुत्र वो है जो पिता के मन की बात को जान ले और वो पहले ही पूरा कर दे। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से मन नहीं है, लेकिन डरवश, लोभवश, किसी कारण से अश्रद्धावश उसका पालन करता है तो वह पुत्र अधम कहलाता है। और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना ही बेकार है, वह पुत्र उसका है ही नहीं। सबसे निकृष्ट पुत्र वही माना जाता है। वह तो पिता का, वह पुत्र अपने पिता का मलमूत्र है, वह पुत्र हो ही नहीं सकता। स्त्रियों के लिए अगर बताया गया है कि उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। इस तरह से 4 स्त्रियां का वर्णन हुआ। ठीक उसी तरह पुत्र का भी वर्णन है। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमान्, अधमो श्रद्धया कुर्यात् आकर्तो चरितम पितुः। ये 4 तरह के पुत्र होते हैं। तो जो चौथा है वह जो है पिता का मलमूत्र है के समान है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं। जैसे विष्ठा को त्याग दिया जाता है वैसे ही उसका त्याग कर देनी चाहिए। परीक्षित इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्वक विषयों का सेवन करने लगे। वे 7 द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथा अवसर यथा प्राप्ति विषयों का यथेच्छ उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य अर्थात उत्पन्न करने वाले जानकार, यानी एक मुख्य जिसको कहें सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते हैं, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं होता। वे परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है, तमेव हृदय विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणं मणियांसं निराशेरयजत् प्रभुम्। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान हैं और उनका सूक्ष्म स्वरूप सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, विराट से भी अति विराट है। तो उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपने उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके विषय प्रिय विषयों को भोगा। परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति को इन भोगों से तृप्ति नहीं हुई।
तो जब इनकी तृप्ति नहीं हुई, अब मैं इसके आगे की कथा 19वें अध्याय में आपको वर्णन करूंगा कि वह किस प्रकार घर का त्याग किया, उन्होंने संन्यास लिया है। 19वें अध्याय में यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के 9वें स्कंद के अष्टादशोध्याय 18वां अध्याय ययाति चरित्र का वर्णन यहाँ हिंदी में खाक के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय कृष्ण के जय जय राम की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।